बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील में पिछले कई दिनों से चल रहा मामला उस वक्त गर्मा गया जब अधिवक्ताओं द्वारा उप जिलाधिकारी के साथ गाली गलौज की घटना घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पहले कोर्ट पर बैठे एसडीएम व बार एसोसिएशन अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद अधिवक्ताओं की तरफ से गाली गलौज की गई। कुछ ही देर बाद तहसील परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। बताते चले कि जिले की हैदरगढ़ तहसील में पिछले कुछ दिनों से अधिवक्ता जहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हैं और न्यायालय का बहिष्कार करने पर आमादा हैं, वहीं उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा लगातार सुनवाई होने की बात पर अडिग नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को हैदरगढ़ से स्थानांतरित करने की मांग को लेकर चल रहा वकीलों का धरना आज उस समय उग्र हो गया जब हैदरगढ़ के उप जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा के सामने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अचल मिश्रा के साथ आए अधिवक्ताओं ने तीखा हमला किया। वहीं उप जिलाधिकारी के अपमान पर वहां मौजूद राजस्व कर्मचारियों का अधिवक्ताओं के विरुद्ध गुस्सा भी देखने लायक था। घटना के बाद तहसील परिसर में भारी हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए कई स्थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात करना पड़ा। मामले में उप जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उप जिलाधिकारी का कहना है कि कई वकीलों द्वारा पिछले कई दिनों से मुझे किसी न किसी बहाने मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। आज जब मैं कोर्ट परिसर में मामलों का निस्तारण करके बाहर निकला तो अधिवक्ता राम अचल मिश्रा ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और खुलेआम मेरी मां को गाली दी। दूसरी तरफ अधिवक्ताओं का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वकीलों ने उप जिलाधिकारी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ स्थानीय लेखपाल और उनके साथ आए अन्य लोगों ने वकीलों के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वकील पिछले कई दिनों से उप जिलाधिकारी के कथित अड़ियल रवैये के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन आज वकीलों और प्रशासन ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। वकीलों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे परिसर का घेराव कर लिया। माहौल बिगड़ता देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में कई स्थानों की पुलिस को हैदरगढ़ तहसील भेजा गया। फिलहाल तहसील परिसर में गतिरोध और तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इस हाई प्रोफाइल विवाद के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप का इंतजार है ताकि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा सके। देर शाम हैदरगढ़ पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए। अब देखना यह है कि मामले में आखिर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल मामले की जांच जरूरी है। का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। हुआ ये था कि एक दिन मैं कोर्ट की कार्रवाई में व्यस्त था। 5 मिनट के लिए मैं डायस से नीचे उतरा, वापस आया, गया तो देखा ये सारे के सारे अधिवक्ता मेरी कोर्ट से बाहर जा चुके थे। मुझे नहीं पता था कि वजह क्या थी। उसके बाद मैं तुरंत ही डायस से नीचे भी गया। मैंने पूछने की कोशिश भी की वजह क्या है। उन्होंने कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। बोले सर आपको तारीख ही नहीं देनी रहती है तो आप अपनी मर्जी से आदेश कर दीजिए। मुझे लगा संभावित है कि किसी बात पर कई बार ऐसा होता है कि बार बेंच का ऐसा सामंजस्य होता है, कभी कभी मनभेद हो जाता है। मैं दोबारा उसी दिन फिर मैंने कोशिश की, इन्होंने कोई बात नहीं की। तीसरे दिन मैंने फिर मैंने तीसरी बार कोशिश की, उसी दिन इन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि चलो उस दिन की बात है, अगले दिन फिर बात कर ली जाएगी। इन्होंने लगभग 114 या 116 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का प्रेषित किया कि यहाँ पर सुबेहा में चुनाव चल रहा है, जिस कारण से कार्रवाई कोर्ट की नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से एसडीएम आदेश पारित कर रहे हैं, जिस कारण से इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। ऐसे 114 लगभग या 140 ऐसे कुछ अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर करा के इन्होंने एक एप्लीकेशन डीएम सर को दिया। उसके बाद मेरे द्वारा ये 20 अप्रैल का पत्र है। 20 अप्रैल को मैंने इनको लिख करके दिया कि हमारे आपके बीच में मनभेद है, चूंकि बार और बेंच का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे द्वारा इनको पत्र दिया गया 20 अप्रैल को कि आकर के वार्ता कर लें। इन्होंने कहा नहीं, हम वार्ता नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कोई अग्रिम तिथि नियत कर दें। फिर मैंने एक दूसरी 24 अप्रैल मैंने इस चीज़ की तिथि नियत की कि पुनः वार्ता के लिए मैंने अपनी तरफ से आमंत्रण भेजा। इन्होंने आमंत्रण नहीं लिया। इन्होंने ये कहा कि हम सभी अधिवक्ताओं के साथ बैठना चाहते हैं। तो मैंने पुनः उनको एक पत्र भेजा कि ठीक है, मैं सारे अधिवक्ताओं के साथ बैठ लूंगा। अगर आप मेरे सभागार नहीं आना चाहते तो मैं आपके बार में भी मैं चला जाऊंगा। उनके बार में भी वार्ता करने के लिए मैंने पृथक से पत्र भेजा। मुझे लगा कि तहसील में जो श्री हनुमान जी का भंडारा हुआ था वो एक बहुत पुनीत दिन था। उस दिन मैंने आमंत्रण भेजा, सारे लोग आए। मैंने धन्यवाद भी इनको ज्ञापित किया इसके लिए पत्र के माध्यम से। साथ ही मैंने आमंत्रण भी इनको दिया कि एक बार हम लोग वार्ता करके इस गतिरोध को हम लोग समाप्त कर लें। ये वो पत्र है 29 मई का,
जिसमें मैंने भंडारे में भंडारे में आने के लिए धन्यवाद भी दिया, साथ ही आमंत्रण का पत्र भी दिया। इनके द्वारा मेरे 4 पत्रों में से भी किसी पत्र के क्रम में ये वार्ता के लिए नहीं आए। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से समय लिया वार्ता के लिए, ये जिलाधिकारी महोदय के पास नहीं गए। मुझे लगता है कि अगर तहसील का जो अधिकारी है उससे अगर कोई समस्या है तो सक्षम अधिकारी को बताना चाहिए। अगर आपको स्थानांतरण चाहिए एसडीएम का, तो स्थानांतरण जिलाधिकारी महोदय को करना है, तो आप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बात को रखते। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसका प्रमाण भी आपको जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखना चाहिए था। और कोई भी उच्चाधिकारी ये नहीं चाहेगा कि किसी तहसील में हमारा अधिकारी कोई गलत कार्य करे, क्योंकि ये सरकार की मंशा के भी विपरीत है। जिसमें उनके गुर्गे भी थे, कुछ 15 से 20 लोग प्राइवेट थे, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट कोई भी कर्मी नहीं है, ना हमारे यहाँ प्राइवेट कर्मी काम करता है। जब मैं अपनी कोर्ट में बैठा तो मैंने जब अभी एसडीओ को मैंने भेजा कि लाइट क्यों कटी, तो पता चला ट्रांसफार्मर इन्हीं के बस्ते की तरफ है, वहाँ से फ्यूज कटा। फ्यूज कटने के बाद फिर मैंने एसडीओ को बुला करके जब लाइन जुड़वाई तो पता चला कि जानबूझ करके वो फ्यूज काटा गया था। मैं लाइट कटी थी तो मैं अपने न्यायालय में बैठ गया। ये महामंत्री जी, संजय जी और भी प्रदीप वाजपेयी जी, ऐसे कई वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बैठे क्यों हैं, तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय में तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी लंबित पत्रावलियां हैं, आप सुनवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप बता दें। मैंने पत्रावलियों को नोट भी कराना शुरू किया। इन्होंने कहा अनकंटेस्टेड पत्रावलियां। मैंने इनको कहा कि नोट कर लें कि 1 हफ्ते के भीतर वो सारी हो जाएंगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। इसके बाद ये बाहर जैसे ही निकले वैसे ही मुझे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको मैं अगर नाम बता दूं तो आदरणीय संजय सिंह जी, इनके महामंत्री जी ने भी, प्रदीप वाजपेयी जी भी वहीं पर उपस्थित थे। ये सारे के सारे अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए इनको विरोध किया वहीं पर कई अधिवक्ताओं के बीच में कि आपको एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने गाली दी तो कोई भी होगा, मैं हूं या कोई और भी हो, कोई भी माँ की गाली स्वीकार्य नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, भले वो एसडीएम हो या कोई अन्य पद पर पदासीन व्यक्ति हो या इवन आप ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति माँ की गाली तो स्वीकार्य नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये पीछे से कई अधिवक्ताओं को लेकर के आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मैं बीच में ही रोकने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपको अध्यक्ष जी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा आप किसी को माँ बहन की गाली दें। मैंने आपको 3 नाम बताए जहां से पहली गलती निकली है, पहली गाली निकली है। आप अपने उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछ लें, अगर उसके पहले कहीं पर कोई अपशब्द या कहीं पर कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए फिर मैं, अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप में मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। परंतु इनकी ओर से इस प्रकार से शुरुआत की गई जो कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि रामाचल जी को मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं कि रामाचल जी को किसी ने गाली दे दी, तो रामाचल जी को गाली दी ना, पूरा अधिवक्ता समाज क्यों है साथ में? तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी उच्चाधिकारी को आप गाली दे करके चले जाएंगे और हमारा स्टाफ वहां पर मौजूद है तो विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी को भी बुरा लगेगा। पद रहे ना रहे एक अलग बात है, कोई कहीं पर भी काम करे बिल्कुल है, लेकिन किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि माँ को गाली दे दे। आपके ऊपर कई आरोप लगाए, बोला हैदरगढ़ में कुछ तालाबों को भी कब्जा करा दिया गया और खनन भी नहीं बंद हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये एक उदाहरण बता दें जहां पर तालाब पर एसडीएम ने कब्जा किया हो, ऐसे तो कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे। जिस तालाब की ये बार बार बात उठाते हैं, नगर पंचायत के अधिवक्ता ये स्वयं है। 3 वर्ष से उस पत्रावली में इनकी तरफ से एक भी ना कागज दाखिल हुआ, न इनकी तरफ से एक भी अभिकथन दाखिल हुआ। पत्रावली न्यायालय में मौजूद है, कोई भी जाकर के उसका अवलोकन कर सकता है। अगर आपको उस तालाब की इतनी चिंता थी तो बताओ, और नगर पंचायत के आप अधिवक्ता हैं, आपने अब तक 3 साल में कौन से उसमें कागज दाखिल किए? दाखिल करना चाहिए था ना आपको। सबसे ज्यादा प्यार तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि आप नगर पंचायत की वकालत भी आप कर रहे हैं।